बढ़ती ठंड के बीच में देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई बद से बदतर। आपको बताते चले कि लगातार मौसम में कई स्टेटों में बदलाव देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की हवाओं में जो प्रदूषण पाया जा रहा है उसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। बताते यह भी चले कि लगातार दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिसका AQI 400 के पार बताया जा रहा है। जरा सोचिए कि अगर AQI 400 450 के पार है किसी इलाकों का तो वहाँ के लोग आखिर कैसे रह रहे होंगे। आपको यह भी बताते चले कि अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही सुबह लोग उठ रहे हैं विजिबिलिटी कम हो जा रही है, घना कोहरा छा रहा है, प्रदूषण छा रहा है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उनको दिक्कत हो रही है। उससे पहले आपको ये भी बताते चले कि अगर बात करें ठंड की तो जैसे ही 2 दिनों से दिल्ली वासी महसूस कर रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है, साथ ही साथ यह भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से वो गैस चैम्बर में तब्दील हो रहे हैं। वहीं यह भी बताते चले अगर दिल्ली के कुछ इलाकों की बात करें, उसके AQI की बात करें और अगर सुबह की बात करें तो सुबह पंजाबी बाग का AQI 545 था। जरा सोचिए 450 नहीं बल्कि 500 नहीं 545 AQI पाया गया है, जिसको हम बेहद गंभीर कह सकते हैं। सोचिए पंजाबी बाग के एरिया में जो लोग काम करने जाते होंगे आखिर वो कैसे करते होंगे। वहीं अगर बात करें आनंद विहार की तो आनंद विहार AQI 521 पाया गया है। 521 आनंद विहार का पाया गया, अशोक विहार का 450 पाया गया है। तो सोचिए कि अगर देश की राजधानी दिल्ली का AQI 450 से ज़्यादा पाया जा रहा है तो यहाँ के लोग जिंदा कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी सब नज़र आ रहा है किस तरीके से लोगों पर अपना हावी और लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। अगर बात करें बीजेपी की तो लगातार बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली में हो रहे प्रदूषण को लेकर के केजरीवाल और आतिशी मारलेना को निशाने पर साध रहे हैं। वहीं आज सुबह सुबह बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजपथ पर जाकर, कर्तव्य पथ पर जाकर प्रदूषण को लेकर के आतिशी मारलेना से सवाल किया है कि आखिर जो देश की राजधानी दिल्ली है वो प्रदूषण मुक्त कब होगी, क्योंकि जिस तरीके का AQI पाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं कि आखिर ठंड में लोग कैसे रहेंगे। जब गर्मी आती है तब भी प्रदूषण, पानी से किल्लत, और जब ठंड आती है तो ज़रा सोचिए कि दिल्ली की हवा किस तरीके से जहरीली हो रही है, यहाँ के लोग काम कैसे करेंगे और यहाँ के लोग रह कैसे रहे। अगर बात करें दिल्ली में सुबह सुबह चलने फिरने की तो विजिबिलिटी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। अगर हम आने जाने की कोशिश करें, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, गले में जलन, इस तरीके की तमाम समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है लोगों को वो देखने को मिल रहा है। ऐसा सिर्फ हमें नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स को बता चुके हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, ऐसी गंभीर समस्याओं को वो झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण है, साफ तौर पे केजरीवाल सरकार पर लोग निशाने साध रहे हैं। आतिशी मारलेना पर कम बल्कि केजरीवाल से लोग ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी आप कहाँ गए, प्रदूषण मुक्त आखिर दिल्ली कब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली कही जाने वाली अगर इस तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी, यहाँ का हवा पानी सब जहरीला हो जाएगा तो यहाँ के लोग आखिर कैसे रहेंगे। सवाल ये है, अलग अलग राज्यों से आकर के प्रवासी मजदूर लोग यहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमाने खाने के लिए आते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इस तरीके से दिल्ली का हाल रहा, इस तरीके से दिल्ली प्रदूषित रहा और इस तरीके से अगर दिल्ली की हवा जहरीली रही तो यहाँ के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना तो दूर, जो 2 वक्त का पैसा वो लोग कमाते हैं वो लोग अपने ऊपर ही फूकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो यहाँ के लोग काम कैसे करेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के जो जनता है वो सवाल करती है कि आखिर हम प्रदूषित मुक्त कब होंगे, और AQI जो लगातार पाया जा रहा है 450 से पार, वो लगभग 2 दिनों से पाया जा रहा है। फिलहाल आपको फिर से दिखाएंगे एक बार कि किस तरीके से पूरा जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर हो गया है। अगर हम बात करें दिल्ली के और इलाकों की तो वहाँ का भी AQI इससे भी बदतर बताया जा रहा है। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली के इस तरीके से हवा को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते चलेंगे। हालांकि सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करता है, AQI के आंकड़ों का जो सूत्रों की माने, जो सोशल मीडिया की माने, उसके हिसाब से हमने आपको जानकारी दी है।